हेलो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर। बेटा पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, ये देखो यूट्यूब पे, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स एंड मैसेजेस आए कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ये कमेंट मैसेजेस उसी पे थे कि सर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरा स्कोर इतना है, मुझे काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये सब चीज़ें। और मैंने ऑलमोस्ट सब बच्चों की अपनी तरफ से पूरी हेल्प की, और इसके साथ साथ उस हेल्प को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए मैंने एक कंप्लीट डाटा रेडी किया है, जिस डाटा से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि काउंसलिंग एग्जैक्टली आपको कैसे देखनी है, कैसे करनी है, आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कॉलेजेस को कैसे देखना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। सारी स्टेट्स की काउंसलिंग मैंने निकाली है, डाटा निकाला है गूगल से, बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आपके लिए अब वो मेहनत एक ही पीडीएफ में आपको दिख जाएगी। आप अपने स्टेट पे जाओ, डाटा देखो और अपनी एनालाइजेशन करो। ओके, तो मैं काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। और उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए। और भी बायोलॉजी रिलेटेड अलग अलग कंटेंट, सारी इन्फॉर्मेशन, नीट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, नीट के टॉपिक सारे मैं बताता रहता हूँ, तो उन सब में सारे नीट एस्पिरेंट्स की हेल्प हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नीट काउंसलिंग 2025 के लिए ये जो पीडीएफ है, सबसे पहले नीट काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या। तो बेटा नीट काउंसलिंग में एंटर करने के दो तरीके हैं फॉर एमबीबीएस। आज की ये जो मैं वीडियो है ये बेसिकली एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस इनकी भी मैं बना रहा हूँ अभी, तो वो वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएंगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो नीट काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या। अगर आपको किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक एमसीसी काउंसलिंग दैट इज ऑल इंडिया काउंसलिंग, और एक उस स्टेट की काउंसलिंग दैट इज स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, या 10th या 12th आपने उस स्टेट से की है, वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग रूल हैं, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होता है। ओके, अब एमसीसी काउंसलिंग जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है, अगर आपको किसी भी स्टेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हर कॉलेज के 15% सीट्स हमेशा एमसीसी के अंडर आती हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कॉलेज हो, स्टेट कोटा के अंदर कोई भी कॉलेज हो, उसके 15% सीट्स हमेशा एमसीसी के अंडर आती हैं। इसके साथ साथ बहुत डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स ही एमसीसी के अंडर आती हैं। जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू, एएमयू, जामिया, डीयू, इन सब की भी 100% सीट्स एमसीसी के अंडर आती हैं। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना तो इनके लिए भी आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आईपीयू की 15% सीट्स अगेन एमसीसी के अंडर आती है। एम्स, जिपमर, एसिक, एएफएमसी ये कंप्लीटली एमसीसी के अंडर आते हैं। तो आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपकी एमसीसी काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, और किसी भी कॉलेज के आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना है तो उसके लिए उस स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म आउट होता है, आप उसके थ्रू जाओगे। ओके, तो ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी बच्चे का स्कोर अच्छा आ रहा है, मैं अकॉर्डिंग टू रैंक पूरी पीडीएफ में धीरे धीरे बताता रहूँगा, पूरी वीडियो में ध्यान से सुनते रहना, तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करना है। जनरली जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, वो दोनों काउंसलिंग में जाएंगे, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग दोनों में, और अपने आप को देखेंगे कहाँ उनका नंबर आ सकता है। ओके, मैं और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब इस वीडियो में साथ साथ देता रहूँगा। वो क्वेश्चंस आपके मन में, बहुत बच्चों के मन में आ रहे होंगे, तो उनका भी मैं जवाब देता रहूँगा। ओके, तो ये बेसिक काउंसलिंग का फंडा है। ओके, तो अब हम एमबीबीएस की कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ एग्जैक्टली किस स्टेट के कितनी है, सर हमें कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें। तो पहली बात आपको पता है, इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था। ऑल इंडिया रैंक 1 इज ऑफ 686 मार्क्स से 686, और 600 क्रॉस करने वाले पूरे देश में 1500 बच्चे भी नहीं है इस बार। तो ये तो आपको पता ही है कि कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, 540 जिसका स्कोर है उसकी रैंक अराउंड 17,000 है। 530 जिसका स्कोर है उसकी रैंक भी अराउंड 25-26,000 है। ठीक है, तो 500 प्लस वाला बच्चा तो हर हाल में काउंसलिंग के लिए जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 500 प्लस वाला हर एक बच्चा काउंसलिंग में एंटर करेगा। लेट्स सी क्या होता है, क्या किस्मत में लिखा है।
ओके। और 530 प्लस वाले 532 प्लस वाले हर बच्चे को एक जीएमसी मिल जाएगा। मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूँ, फिर हम कैटेगरी वाइज भी बातें करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरी रैंक 3 लाख है तो क्या मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए। बेटा वो आपके ऊपर है, अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हो। देखो अगर किसी की ऑल इंडिया रैंक 3 लाख है और वो जनरल है, उसे एमबीबीएस की सीट तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आपका 12th के 7 अटेम्प्ट होगा या जो भी होगा, आपने कुछ कमियां छोड़ी होंगी तैयारी में, तो अभी आपका कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस का कोई चांस नहीं है। अब आप काउंसलिंग में जाके काउंसलिंग प्रोसेस को देखना चाहते हो तो जा सकते हो। और अगर आपका है कि सर मेरा तो 12th के 7 का अटेम्प्ट था, मुझे काउंसलिंग में, फिर आपको काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जाओ डायरेक्ट अगले साल तैयारी करो। अगर इस साल आपकी 12th के साथ 3 लाख 4 लाख रैंक आई है तो अगले साल इतने ही बच्चे होते हैं कंपटीशन के, बाकी बच्चे तो बेकार हैं, ऐसे ही फॉर्म फिल कर रहे हो। तो अगले साल अच्छे से तैयारी करके फिर अच्छी रैंक लाओ, फिर आपका अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, ओके। तो अब मैं एक एक स्टेट करके सबका काउंसलिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, कट ऑफ बता रहा हूँ बेसिकली, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया ऑल इंडिया काउंसलिंग में। अगर काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा से देखें हम एमसीसी की काउंसलिंग की, तो कट ऑफ क्या गई है लास्ट ईयर 2024 की कट ऑफ जनरल वालों के लिए 25,050। तो लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ थी 25,050। अगर किसी की भी रैंक ऑल इंडिया रैंक इससे कम है, वो जनरल का है, तो उसे इस बार कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और मैं बता रहा हूं किसी की रैंक 26,000 तक भी है जनरल में, तो उसे भी चांसेस हैं कि कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो जनरल वाले बच्चे जिसकी ऑल इंडिया रैंक 26,000 है, 27,000 तक भी हैं, तो काउंसलिंग में जाओ, बी पॉजिटिव, थोड़ी पूजा पाठ करो, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर और पॉजिटिव रहो, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं और मिल जाएगा, ओके। जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक दैट इज 28,836। ये मैं एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा में तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती ही है। क्यों जाती है? क्योंकि स्टेट कोटा में 85% सीट्स रिजर्व हैं, इसलिए, ओके। तो ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की कट ऑफ 28,836 है। अगर किसका इस साल ईडब्ल्यूएस कोटे से रैंक 30,000 के अंडर है तो बी पॉजिटिव, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ओके। इसके बाद ओबीसी लास्ट ईयर 25,079। इस साल अगर कोई ओबीसी कोटा से है 26,000 उसकी ऑल इंडिया रैंक है, तो उसे भी मेडिकल कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। एससी लास्ट ईयर 1,37,759। तो अगर किसी की इस साल भी 1,40,000 तक रैंक है ऑल इंडिया रैंक और वो एससी है बच्चा, तो उसे भी एक मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं। एसटी में लास्ट ईयर 1,68,640। और अगर किसी की 1,70,000 के अंडर रैंक है और वो बच्चा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसे भी इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने के चांसेस हैं, मिल जाएगा, ओके। तो इस सब डाटा को ध्यान से सुनते रहो, लिखते रहना, वरना पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढना है बायोलॉजी विद मनीष सर, फॉलो करके एक मैसेज करना है। पिछले लगभग 10 से 15 दिनों में, पिछले 10 दिनों में जब से नीट का रिजल्ट आया, अराउंड 2000 प्लस बच्चों को मैंने पीडीएफ शेयर की है हेल्प करने के लिए। और इसका मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, बस ये एक फ्री काउंसलिंग है, फ्री हेल्प है। मैं बच्चों की करता हूँ काउंसलिंग में हेल्प, क्योंकि इसका रीज़न है यार, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारा जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो कहीं ना कहीं मेरा भी सपना है। एक अच्छा डॉक्टर बने कोई बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है, नीट जैसा एग्ज़ाम निकाला है, तो वो बहुत कुछ डिजर्व करता है। तो बस ये, मैं कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा, ये तुमने कमाया है, ये तुम्हारी हेल्प इज़ ओनली बिकॉज कि तुमने मेहनत से ये चीज़ें कमाई हैं, ओके। तो दिस इज ऑल इंडिया काउंसलिंग कट ऑफ। अब स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ वेरीज अकॉर्डिंग टू स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग है। मैं इस वीडियो में मैं पीडीएफ आपको पूरी शेयर कर दूंगा। पूरी वीडियो में 33 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज की मैंने बना रखी है सारी कट ऑफ, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत स्टेट्स की डिस्कस भी करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ओके।
जहाँ पे बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो कट ऑफ है 2024 में, अगर ऑल इंडिया कोटा से कोई बच्चा अप्लाई करता है, अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करता है तो उसकी कट ऑफ थी जनरल वालों के लिए 1752, 1752 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिला था बाय ऑल इंडिया कोटा। मतलब वो बच्चे जो दिल्ली के नहीं हैं, ऑल इंडिया में कहीं के भी हैं, लेकिन दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो उनमें से किसे किसे दिल्ली मिला है, किस किस रैंक पे। जनरल में 1752 रैंक तक दिल्ली के कॉलेजेस मिले हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को 3780 रैंक तक मिले हैं। ओबीसी वालों को 34551 रैंक तक मिले हैं। एससी वालों को 20497 रैंक तक दिल्ली का कॉलेज मिला है। एसटी वालों को 38108 रैंक तक दिल्ली का कोई ना कोई कॉलेज मिला है। ठीक है, दिल्ली में कुछ जाने माने कॉलेज हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी, आरएमएल और एनडीएमसी, यूसीएमएस। तो ये जाने माने दिल्ली के कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अब मैं बात करूं स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा से कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं बेटा। जनरल वालों को, अगर कोई बच्चा दिल्ली का है, मीन्स उसने 10th एंड 12th दिल्ली से पास आउट की है, 10th एंड 12th, उसके बाद किस किस रैंक पे दिल्ली का कॉलेज मिला है, मीन्स जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑब्वियसली 85% सीट्स हैं उनके लिए, तो उनमें से किस किस रैंक पे कॉलेज मिला है। ऑल इंडिया रैंक जनरल के लिए गई है 7512, मीन 7512, लेकिन इसके बाद भी स्पेशल स्टे वैकेंसी में भी एडमिशन हुआ है 15,000 रैंक तक। तो ऐसा नहीं कि ये यहीं पे क्लोज हो गई है रैंक, इसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी में भी एडमिशन हुए थे, स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी में, तो वो भी सब चीज़ें हैं। मैंने एक एवरेज डाटा निकाला है कि आपके स्कोर पे अपने आप को सेफ समझो, मैंने वो डाटा निकाला है अलग अलग वेबसाइट से, गूगल से। तो इससे ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट ईयर कोई बच्चा दिल्ली का था और दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है ऑल इंडिया रैंक 21,356, ओबीसी के लिए 16,484, एससी के लिए 1,09,000, एसटी के लिए 1,97,000। ठीक है, कोई बच्चा दिल्ली का है और एसटी है तो उसको 1,97,000 में भी कभी ना कभी स्पेशल स्टे वैकेंसी में एडमिशन मिला होगा, तो इसलिए कट ऑफ ऐसी जाती है। ओके, तो आई होप आपको डाटा क्लियर हो रहा होगा, इस पीडीएफ को आप पढ़ पाओगे। ये दिल्ली के कुछ कॉलेजेस भी हैं, देखो 2024 मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज 1418 रैंक तक मिला था स्टेट कोटा में, और ये है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज, इसे ये मिला था 7512 रैंक तक। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं। एलएचएमसी लेडी हार्डिंग भी दिल्ली का जाना माना कॉलेज है। फिर हम आते हैं हरियाणा, मैं भी हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा की कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, एमसीसी के अकॉर्डिंग, मींस कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए जनरल की कट ऑफ गई है बेटा 16,404, ईडब्ल्यूएस की 17,860, ओबीसी की 17,849, एससी के लिए कट ऑफ 1,27,722, एसटी के लिए 1,25,553। वहीं अगर कोई बच्चा स्टेट काउंसलिंग से मींस हरियाणा का रहने वाला है और फिर हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कट ऑफ कैसे गई है, जनरल की 25,077, ईडब्ल्यूएस की 20,883, बीसीए बीसीबी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। एससी एक कैटेगरी है 1,38,604, एससी डिप्राइव्ड 1,61,218, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, तो ऐसे ही हरियाणा के कुछ कॉलेजेस, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये हरियाणा के कुछ कॉलेजेस जो पीजीआई रोहतक बहुत फेमस कॉलेज है, एसेक फरीदाबाद फेमस कॉलेज है, इनकी भी कट ऑफ डाटा मैंने इस पीडीएफ में अटैच कर दी है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब इसके साथ साथ मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बीच बीच में मैं ये सब बातें करता रहूँगा। अब बच्चों का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं काउंसलिंग के लिए। बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए मेरे पिछले 6 सालों में बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो मुझे मैसेज एक बार कर देना, जिन जिन की काउंसलिंग में हेल्प हो रही है मेरे थ्रू,
तो सौभाग्य है मेरा, तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और मैं थोड़ी सी 1% भी तुम्हारी हेल्प कर पा रहा हूँ। अब पॉइंट है, जिस जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, या पहले प्रेफरेंस लिस्ट की बात करते हैं। तो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टेट्स डिसाइड करो कि सर मुझे सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मुझे इन 5 स्टेट में एडमिशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप 5 स्टेट डिसाइड करो। ठीक है, फिर उन 5 स्टेट के आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस निकालो, पहले सारे कॉलेजेस निकालो जितने भी हैं उन 5 स्टेट के सारे कॉलेजेस। इसके लिए भी एक पीडीएफ रेडी हो रही है, वो भी 2 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे कॉलेजेस निकालोगे उस स्टेट के, सारे कॉलेजेस निकालने के बाद उस स्टेट में फिर उसमें कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंगली सेट करोगे। अब कॉलेज सेट करने का, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है? पहला तो स्टेट प्रायोरिटी देखनी है आपको किस किस स्टेट में एडमिशन चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। इसके बाद बेटा ये देखो, आप दुनिया में कोई भी काउंसलर हायर करोगे, 50,000, 60,000, 1 लाख, 20,000, 10,000, 5,000 कुछ भी दोगे, ठीक है, वो काउंसलिंग करा देंगे अपने हिसाब से और तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। लेकिन तुम्हारे मन में जो बातें हैं ना, तुम कैसे काउंसलिंग चाहते हो, तुम कैसा कॉलेज चाहते हो, वो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। इस बात को तुम्हें समझना है। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बस उसे 50,000 रुपये दे दिया, बस उसका काम है एडमिशन कराना, जो करा देगा वहाँ चले जाए। नहीं, तुम्हें काउंसलिंग अपनी खुद देखनी होगी। आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस स्टेट सेट करोगे, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं। मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो 3, 4, मार्क्स थोड़े कम है, मीन्स रैंक थोड़ी ज़्यादा है, 20,000 के अराउंड, 17,000, 20,000, 22,000 जा रही है, तो थोड़ी ज़्यादा स्टेट्स देखनी पड़ेंगी। उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ। उन कॉलेजेस को सबसे पहला रूल है, जो कॉलेज हैं वो एटलीस्ट 7 साल पुराना हो, मीन्स 2018 से पहले का एस्टेब्लिश हो रखा हो वो कॉलेज, सो दैट उसमें से एक बैच पास आउट हो चुका हो, तो उस कॉलेज का रेस्पॉन्स पता चल जाएगा। इसके साथ साथ उस कॉलेज की लोकेलिटी, कहाँ पे है वो कॉलेज, वो अच्छा खासा कनेक्टेड है, वहाँ के हॉस्पिटल, उस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट फ्लो कैसा है, बेड्स कितने हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, रोज पेशेंट्स आ रहे हैं। जब भी तो आप सीखोगे क्लिनिकल नॉलेज। आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ पे पेशेंट फ्लो है ही नहीं, क्या करोगे जाके? कुछ नहीं। पेशेंट फ्लो है नहीं, थ्योरी पढ़ते रहे, क्लिनिकल नॉलेज कम रह गई औरों से, तो पीछे रह गए ना थोड़े। इसीलिए प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, डिग्री एमबीबीएस की मिलेगी, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बट पॉइंट इज, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रश इतना नहीं है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बच्चों को क्लिनिकल नॉलेज जल्दी आती है, ज़्यादा आती है, इसलिए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भीड़ ज़्यादा है, देश में बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट वाइज, फिर कॉलेज जो सिलेक्ट करोगे उस कॉलेज में देखो कि कौन सा कॉलेज लोकेलिटी अच्छी है। कॉलेज जहाँ भी है आसपास मॉल्स हैं, मेट्रो है, ट्रेन कनेक्टिविटी है, बस कनेक्टिविटी है। कहीं ऐसा कॉलेज ले लिया दूर, पहले वहाँ से भैया मेन सिटी में आओ, मेन सिटी से फिर दिल्ली आओ अपने घर, फिर दिल्ली से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से फिर अपने घर आओ। कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, 20 घंटे का आने जाने का प्रोसेस है, घर आने के लिए तरसोगे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। इसके साथ साथ कॉलेज के आसपास मॉल्स हैं, घूमने की जगह है, क्योंकि आपको वहाँ 5.5 साल, अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा 5.5 साल काटना है, ऑलमोस्ट 6 साल, तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपका मन लगा रहे। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी रैंक ठीक है, थोड़ी सी भी कम है तो भी काउंसलिंग अपने आप करो, फिर मजबूरी में देखेंगे जो सा भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो पहले स्टेट प्रेफरेंस देखोगे, कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, उन कॉलेजेस को, कॉलेज के पेशेंट फ्लो, कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे आप कॉलेज डिसाइड करोगे। इज इट ओके? तो इससे आपकी काउंसलिंग खुद ब खुद होने लगेगी। कट ऑफ मैंने बता दिया, आधे से ज़्यादा काम आपका यहाँ हो गया, आधी मेहनत आप करोगे, आपकी काउंसलिंग कंप्लीट, आपको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मिठाई का डब्बा भिजवा देना, एड्रेस मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश की ऑल इंडिया कट ऑफ मैंने बता दिया, अब स्टेट कट ऑफ भी आप देख लीजिए कि कोई बच्चा यूपी का रहने वाला है, उस पर यूपी का डोमिसाइल है, तो वहाँ के बच्चों के लिए कट ऑफ क्या क्या जाती है, तो ये वो कट ऑफ है। फिर यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस के नाम
उनकी 2024 की कट ऑफ, ये डाटा भी मैंने इस पीडीएफ में लगा दिया है इस फाइल में, तो इससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स का डाटा मैंने लगा रखा है, मतलब टोटल मैंने बताया था 33। पीडीएफ थोड़ी स्लो स्क्रॉल हो रही है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट उत्तराखंड। अब भैया उत्तराखंड का ऑल इंडिया से एडमिशन लोगे तो ये है, स्टेट काउंसलिंग से लोगे तो ये है, और उत्तराखंड में स्टेट डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो ये बहुत बड़ी बात है, और हिमाचल का है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि हिमाचल में ईजिली डोमिसाइल बनता नहीं है, क्योंकि हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है। तो जिसका भी हिमाचल का डोमिसाइल है और वो भी नीट एस्पिरेंट है, मीन्स तैयारी कर रहा है, या जिसका भी हिमाचल का डोमिसाइल है वो भी स्टेट काउंसलिंग में जाए, भैया एडमिशन मिलेगा आपको। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये उत्तराखंड का डाटा है। वैसे ही हिमाचल का डाटा, उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं बेटा ये, तो ये पीडीएफ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर एडमिशन लेना है तो उसका डाटा ये रहा, और स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेना है तो उसका देखो जनरल 76,000। क्यों? हिमाचल का डोमिसाइल बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिसाइल है। हिमाचल में ईजिली डोमिसाइल नहीं बनता, प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं है, जिस पे पहले से है वो बनवा लेता है, तो हिमाचल का डोमिसाइल बहुत पावरफुल हो जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अब ऐसे मैंने देखो यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो मैं इस में दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे ये पंजाब का डाटा, पंजाब के कॉलेजेस, राजस्थान का डाटा, ये राजस्थान का मैं खोल देता हूँ, लेट्स। तो राजस्थान का डाटा खोलने के बाद देखो वहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, इन सब की काउंसलिंग, इन सब का मैंने डाटा यहाँ पे लिख दिया है, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर ये देखो राजस्थान के कॉलेजेस क्या क्या हैं, कट ऑफ क्या क्या जाएगी। मध्य प्रदेश के बेटा ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग सब कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के लिए ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग, और स्टेट से लेना है तो स्टेट, तो ये सब डाटा इसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस देखो। ऐसे ही अगर आपको पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन लेना है और आप चंडीगढ़ के रेजिडेंट हो तो कट ऑफ अलग जाएगी, लेकिन आप ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो पीजीआई चंडीगढ़ बहुत बेहतरीन कॉलेज है, देखो कट ऑफ बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी। ओके, फिर ऐसे ही कर्नाटका का डाटा, कर्नाटका के कॉलेजेस, महाराष्ट्र के कॉलेजेस, ऐसे मैंने कंप्लीट रेडी कर दिया है। ठीक है, इससे आपकी सारी हेल्प ऑलमोस्ट हो जाएगी। ये रहा बिहार का डाटा, केरला, एकदम लास्ट ऐसे चलते रहे तो ये देखो ये 33rd नंबर है लास्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब सबका डाटा मैं रीड करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप आप समझ रहे होगे, सारा डाटा आपको रीड करना है, आपकी हेल्प हो जाएगी। काउंसलिंग मैंने बताया आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट सेट करनी है। ये वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना है, ये रहा। और वेस्ट बंगाल के ये कॉलेजेस हैं कुछ गिने चुने। ओके, तो ये हमने कंप्लीट काउंसलिंग का डाटा पढ़ा। ओके, अब तो एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो सब मैंने बताया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं आज दोबारा बता रहा हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल जहाँ का भी आपका है, इसके साथ साथ अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो एफिडेविट बनता है ड्रॉप ईयर का। अगर आपकी कोई कास्ट ये कैटेगरी है SC ST OBC EWS, इनका सर्टिफिकेट बनना ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी एक फ़ाइल रेडी करके रखो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, वो फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड पे लगी थी, तो वो फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, अराउंड 8 उन्हें रख लो। और भी फ़ोटोग्राफ्स आप रख लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे रेडी करके एक फ़ाइल में रेडी कर लो, बिकॉज आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, आप डॉक्टर MBBS में एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको समझ आ गई होगी कैसे सेट करनी है। अब इन सब के बावजूद भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो, किसी भी बच्चे का, तो YouTube पे बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे
मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए पीडीएफ मैं भेज दूंगा, मैं एक ड्राइव में अपलोड करके ड्राइव का लिंक बना देता हूँ, सब बच्चों को मिल जाएगी पीडीएफ, सारी हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, जो भी आपकी हेल्प है सारी हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अगेन एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ काउंसलिंग की सारी हेल्प के लिए। ओके।